अभी रिसेंट में एक आतंकवादी पकड़ा गया जी। और उसमें आपका नाम था, आपने वो चीजें उठाई, तो क्या था पूरा मामला? देखिए, मैं एक सनातनी विचारधारा का व्यक्ति, तो उस विचारधारा से मजहब शायद खतरे में है। अभी तो केवल और केवल कलम चली है और विक्रांत केवल खड़ा होकर गाया है। ठीक है, मैं सही से दहाड़ा भी नहीं हूँ और मजहब खतरे में, तभी तो हमला हो सकता है। और दूसरी चीज रही बात आतंकवादियों की, भाई मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने पहला पार्ट निकाला और डिलीट करा दिया, मैं पार्ट 2 निकाल दिया। आतंकवादी हमला हुआ मेरे लिए तो बड़ा काम, मेरे लिए तो सच बताऊं, ये मेरे लिए तो खुशी की बात है। ठीक है, मेरे लिए तो गहना है। मैं तो एक आभूषण और पहन लिया, पार्ट 3 बनाऊंगा। रुकोगे नहीं? कोई मतलब ही नहीं। रुकने का कोई मतलब नहीं। यहाँ तुर्की आए, अफगानी आए, मुगल आए, मेरे पुरखे रुके क्या? नहीं रुके। तो मैं कैसे रुक जाऊंगा? ना झुकूंगा ना रुकूंगा। अब से पहले 2-3 बार घर पे भी हमला हुआ आपके? हाँ, मेरे घर मारने के लिए लोग आए, पुलिस की वर्दी में लोग आए। तो सिक्योरिटी मिली आपको सरकार की तरफ से? नहीं। क्या कारण है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। छतरी है ना? मिल क्यों नहीं रहे? हाँ, मैं बताता हूँ ना, मिल क्यों नहीं रहे। जी भाई। क्योंकि इस सरकार ने, यहाँ के इस लोकतंत्र ने आज तक हमसे लिया ही तो है। पहले हमारी रियासतें ली, है ना, फिर जमीनें ले ली, फिर हमारा राजपाट करने का जो राज चलाने की क्षत्रिय नीति थी, फिर हमसे वो छीन ली गई। तलवारें छीन ली हमसे, तलवार रखने के राइट्स नहीं है। तलवारें छीन ली हमसे, हमारा गहना छीन लिया। और हमने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, क्या पता लोगों को हमसे इस बात से खतरा लगता हो। हमने वो भी चीजें त्याग दी, जो हमारा आभूषण था हमने वो भी त्याग दिया। तो सरकारों ने हमसे लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है ना आज तक कुछ नहीं दिया। और रही बात, मैं तो प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने गया कि जी मुझे मारने के लिए लोग आए थे, ये बात मुझे प्रशासन ने ही बताई। सरना थाने से ही मुझे फोन आया, मेरे थाने से, कि आपके घर जो आप चाय पी के गए हैं, उन्होंने आपकी घर की लोकेशन शेयर की है और आपको मारने के लिए, और 8 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। उन 4 लोगों को जेल भी भेजा गया। तो मैंने तो नहीं जाके कहीं कहा कि भाई साहब वो मुझे मारेंगे।